पाकिस्तानी अफवाज ने भारत को धूल चटा दी, मोदी को मिला करारा जवाब। दूसरी जानब इमरान खान की रिहाई कब तक, ये एक सवालिया निशान। माहिर बलोच की गिरफ्तारी और माहिर बलोच सलाखों के पीछे माहिर बलोच की क्या कसूर है, जानते हैं इस व्लॉग में। मैं हूं आदम शमानी, आप देख रहे हो ASP उर्दू TV। हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर जो है आप तक पहुंचता रहे। शुरू करते हैं, बढ़ते हैं खबर की जानिब से। जो पहलगाम वाक़या रचा कर भारत ने जो पाकिस्तान पर अटैक किया, उस अटैक का भारत को मुंह की खानी पड़ी। इसी हवाले से और मैं आपको मुकम्मल तफसील बताता हूं कि भारत ने ये पहलगाम वाक़या क्यों रचाया, भारत ने ये हमला पाकिस्तान पर क्यों किया, इसका क्यों ज़रूरत पड़ा और सिंतास मुआहदा भारत ने क्यों मुअत्तल किया। ये महज एक ड्रामा रचाया गया था। अमेरिका के पास मोदी गया कि लोकसभा के इलेक्शन है, 13 नशिस्तों पे और जो दूसरी अपोजिशन पार्टियां हैं वो जीत रहे हैं, लेकिन मुझे एक बयानिया बना के दे जिसमें मैं जीत सकूं। बयानिए में ये होगा कि पाकिस्तान पर मैं थोड़ा बहुत अटैक करूंगा, अपने मुल्क में एक पहलगाम जैसा वाक़या रूनुमा करूंगा जिसमें लोगों को नफरत बढ़ेगी, पाकिस्तान के खिलाफ भड़का कर मैं अपने मकसद हासिल कर लूँगा और इलेक्शन में लड़कर मैं वोट हासिल करूँगा। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि ये तो होना है गरीब मजलूम अवाम का खून, उसका रिएक्शन तो आना है। तो हुआ ये कि मोदी के अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के पास वहाँ ये प्लान बनाकर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन किया शहबाज शरीफ को, तो मोदी ऐसा ड्रामा रचा रहा है इलेक्शन के खातिर, ये ड्रामा करने दो, आपका बड़ा नुकसान नहीं करेगा, आपके हथियार भी चलेंगे और जहाज़ भी, एक आपके खातिर हमदर्दियाँ पाकिस्तान में पैदा हो जाएंगे, आप भी इसको करने दो। ये जो सिंतास मुआहदा है ये आर्जी है, भारत इसको फिर बहाल करेगा। ये बात इलेक्शन होने तक ये सिंतास मुआहदा जो है मुअत्तल है, फिर बहाल हो जाएगा। लेकिन इनमें सेटलमेंट होती है, ये दोनों वज़ीर आज़म सेटलमेंट, फिर मोदी जाकर अपने इलाके में पहलगाम वाक़या फैलाता है। उसके बाद जो मोदी ने पागलपन दिखाई, मोदी के फ़ौज ने, जो भारत के फ़ौज ने पागलपन दिखाई कि अवाम के शहर, पाकिस्तान के अवाम और निहत्ते शहरियों पर हमला करना शुरू कर दिया। तो ये हमला इतना शिद्दत अख्तियार कर गया कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके उन्होंने निहत्ते शहरियों, मासूम बच्चों, खवातीनों, तालिब इल्म, मसाजिद पर हमला करना शुरू कर दिया। फिर पाकिस्तान को जवाब देना तो बनता ही था, तो मजबूर होकर फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया। वो जवाब एक जवाब था जिसमें मोदी और भारत की बुनियादें हिला दी हैं। उस जवाब ने जो मोदी के नुकसानात मोदी को उठाना पड़ा, 5 राफेल तैयारे, 3 राफेल तैयारे, 5 तैयारे वैसे ही मोदी के गिर गए। और दूसरी जानिब जो है मोदी के जो एयरबेस थे वो ख़त्म कर दिए गए, जैसे कि बठिंडा, आदमपुर, दीगर दिल्ली और दीगर जो एयरबेस थे वो मुकम्मल तबाह हो चुके थे और फौजी मोदी का रेडार जो है वो भी नाकारा हो गया था। दूसरी जानिब मोदी का जो सिस्टम था वो जाम हो गया, बिजली पर अटैक हुए पाकिस्तानी अफवाज ने किए, उसका ग्रेड स्टेशन मुकम्मल तबाह कर दिया गया। जहाँ से हाइड्रोजन पैदा हो रहा था, बिजली पैदा हो रही थी, वो मुकम्मल तबाह हो गई। तो इसके बाद मोदी ने फ़ोन किया अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को, अभी तो हमसे बड़ा हो गया, बड़ा हाथ, अभी मैं क्या करूं। मोदी ने कान खींच कर कहा इस हमले को यकदम रोको, ये आपका फेलियर है
आपने ये किया, आपने इतना ज़ोरदार धमाका किया, तो पाकिस्तान को जवाब तो देना पड़ेगा रिएक्शन में उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि ये सेटलमेंट वज़ीर आज़म सतह तक थी। दोनों वज़राए आज़म ने ये सेटलमेंट की थी, पाक अफवाज या भारत के अफवाज को ये पता नहीं था। तो ये सेटलमेंट के बाद जो भारत को मुंह की खानी पड़ी, अभी दुनिया में रुस्वा हो रहा है। उनके राफेल तैयारों की मीम्स बनाई जा रही हैं, दूसरी जानिब उनके अफवाज की मीम्स बनाई जा रही हैं, उनके मीडिया की मीम्स बनाई जा रही हैं, क्योंकि सेटलमेंट एक मीडिया था। दूसरी जानिब इमरान खान का कैद बंद 2 साल गुजर गए हैं, इमरान खान अभी तक कैद बंद में है, अडयाला जेल में कैद है। इमरान खान की रिहाई कब होगी, क्योंकि पाकिस्तान का असली लीडर तो इमरान खान है। और दूसरी जानिब इमरान खान के रिहाई के लिए कैसे इक़दाम उठाए जाएं और कैसे अवाम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब ये घिनौना हरकत हुआ और इंडिया ने किया, तो पाकिस्तान का अवाम अपोजिशन एक होकर उन्होंने करारा जवाब मोदी को दिया कि हम एक हैं, हम अपने वतन के खातिर जान भी कुर्बान कर सकते हैं। सियासत तो इस वतन के लिए ही करते हैं, ये वतन न रहेगा तो हम ही नहीं रहेंगे। हमारी सियासत जो है पाकिस्तान के खातिर कुर्बान कर देते हैं। तो अभी तक ये सवाल आपके ज़हनों में गूंज रहा है कि इमरान खान की रिहाई कब होगी। दूसरी जानिब जलता हुआ बलूचिस्तान, आग में झुलसता हुआ बलूचिस्तान में कई वाक़या, कई दिहाइयों से लापता अफरादों करना और उनके मशक़शुदा लाशें देना, जैसे कि उनके बड़े सियासी लीडरान को गिरफ़्तार करना। आप देख रहे हो कि डॉक्टर माहिर बलोच ने BYC बनाई इसी खातिर के लापता अफराद का आवाज़ बनूँगा और लापता अफराद और मशक़शुदा लाशों के ख़िलाफ़ मैं एहतजाज करके दुनिया को बताऊँगा कि बलूचिस्तान के साथ ये जुल्म हो रहा है, उस जुल्म के ख़िलाफ़ मैं आवाज़ उठाऊँगी। माहिर बलोच ने BYC बनाई, माहिर बलोच को ये क्या पता था कि ये आवाज़ जो है मेरे और पीछे क्या कर सकता है, ये आवाज़ उठाना मुझे कितना महंगा पड़ता है, ये माहिर बलोच ने कभी सोचा ही नहीं था। जब एक्सप्रेस वाक़या होता है, एक्सप्रेस वाक़े के फ़ौरन बाद जब बलोचों के मशक़शुदा लाशें मिलना शुरू हो गए हैं, तो मशक़शुदा लाशों की पहचान के लिए डॉक्टर माहिर बलोच ने कोयटा में एक एहतजाज किया, क्योंकि कोयटा अस्पताल में जो सर्द खाने में लाशें आई थी, लेकिन हुकूमत का यूं कहना था कि ये जो है एक्सप्रेस हमले के जो मारे गए दहशतगर्द हैं। लेकिन दूसरी जानिब डॉक्टर माहिर बलोच कह रही थी कि उनको जो मारा गया था एक्सप्रेस हमले में, वो तो और नामालूम कब्रिस्तान में दफनाए गए हैं, उनके शवाहिद भी मिले हैं। वहाँ के बासी बता रहे हैं कि ये बिल्कुल यही हुआ। ये जो सर्द खाने में लाश पड़े हैं, ये हैं लाश जो है जो लापता अफराद हैं उनकी है। हमें इन तक रसाई दिया जाए, इनको पहचानने की इजाज़त दी जाए। फिर माहिर बलोच का जो माहिर बलोच को वहीं से उस एहतजाज से गिरफ़्तार किया जाता है। गिरफ़्तार करके माहिर बलोच को 3 MP तक और जो एहतजाज में शहीद होने वाले अफराद थे उनके FIR में डॉक्टर माहिर बलोच को ना बल्कि BYC क़यादत को मुकम्मल तौर पर गिरफ़्तार किया जाता है। BYC के मरकज़ी क़यादत अभी तक जेलों के सलाखों के पीछे है। ये है खबर। आप कमेंट्स करके बताएं कि डॉक्टर माहिर बलोच का क्या कसूर है। हो सके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें, ताकि हर आने वाली खबर जो है आप तक पहुंचता रहे। आपको ये खबर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दें। मुझे दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान आदम शंबानी को। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।